अस्सलामुअलैकुम दोस्तों वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। दोस्तों जैसे हमने एक वीडियो सीरीज शुरू की थी, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको गोट फार्मिंग, गोट डिजीजेस और गोट्स के डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। जिसमें हमने पहले थोड़ा सा गोट फार्मिंग के बारे में बात की, फिर एक दो डिजीज का हमने कवर की। इंशाल्लाह आगे भी डिजीज हम कवर करते चले जाएंगे। जैसे जो हम आगे बढ़ेंगे तो हम साथ साथ डिजीज को भी देखते चले जाएंगे। लेकिन यार दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सी वीडियो पर भी उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं दिया, क्योंकि हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। आप लोगों के लिए मुख्तलिफ सर्चिंग का इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं और फिर आप लोगों के गोश गुजार करते हैं। लेकिन आप लोग उस तरह सपोर्ट नहीं करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आप लोग जो है मुझे सपोर्ट करेंगे। तो वीडियो में आगे जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे गुजारिश करता चलूँ कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल गोट फार्म P.K को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल के नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दें। ये करने से दोस्तों क्या होगा, बहुत से दोस्त सोच रहे होंगे ये करने से क्या होगा। ये करने से भाइयों ये होगा कि आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे, पहली बात तो ये। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब अगर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूँगा वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगी और आप उससे मुस्तफ़ीद हो पाएंगे। चलिए दोस्तों, टाइम नहीं ज़ाया करते, चलते हैं अपने टॉपिक, बैक ऑन टॉपिक। दोस्तों गोट फार्मिंग एडवांटेज इंफॉर्मेशन है जो हम बात करने वाले हैं। Table of contents, goat farm type, goat farming and advantages, or minimal space is required, feeding needs are less, multi-purpose usage, low maintenance, faster growth, easy to train and handle, high prolificity, dairy inexpensive to keep, goats grow faster, easily marketable और conclusion। ये सारे एक मैंने आपको टेबल ऑफ कंटेंट बनाकर समझाया है। ये ऐसा टेबल ऑफ कंटेंट है जैसे मैं वो इसके एग्जाम्पल आपको इसका देता हूँ। जैसे हम स्कूल और कॉलेज लाइफ में एस्से लिखते थे, तो एस्से के पहले हम जो वो आउटलाइन बनाते थे। तो ये समझ लें कि गोट फार्मिंग की सारी आउटलाइन है कि गोट फार्मिंग एडवांटेज इन्फॉर्मेशन है कि गोट फार्मिंग के फ़वाइद क्या क्या हैं और ये क्यों कर इजी है और इजी होने की क्या वजूहत हैं। ठीक है, तो अब इन सब को तो मैं एक वीडियो में कवर नहीं कर सकता, तो मैं सबसे पहले आपको एक एक कर कर मैं आपको इनकी जो है वो बताता चला जाऊंगा कि क्या क्या सीन है। सबसे पहले दोस्तों हम आ चुके गोट फार्म टाइप्स पर। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से मैं आपको वही बात बताऊँ, क्योंकि हमने टाइप्स पर पहले बहुत ही डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ। ये मैं एक दफ़ा सारा पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग यहाँ से भी समझ लें। There are several types of goat farm, each with its unique purpose and management techniques. One common type is dairy goat farm, where goats are raised primarily for milk. These farms typically have high yielding breeds of goats that require specialized milking equipment and strict hygiene practices. Another type of goat farm is meat goat farm, which is rises। तो उसका मैं आपको पूरा खुलासा बता देता हूँ, ये सारा पढ़ने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने क्या चेस में बयान किया। इन्होंने कहा कि गोट फार्म टाइप्स यानी गोट बकरियों की जो है फार्मिंग की किस्म जो वो बहुत ज़्यादा होती हैं। मतलब कि एक दो किस्म की नहीं होती, लाखों किस्म की होती हैं। तो देखिए, जिस तरह से हम जानवरों में देखते हैं, कुछ मीट के पर्पज से अच्छे होते हैं, कुछ दूध के पर्पज से अच्छे होते हैं, कुछ जो है वो खूबसूरती वाइज होते हैं। लेकिन अब हमारे यहाँ जो देखा जाता है वो देखा जाता है, दो ही चीज़ें देखी जाती हैं, मीट पर्पस, मिल्क पर्पस। ठीक है, खूबसूरती को यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दी जाती। तो हम बैक टू टॉपिक आते हैं, ऐसे आगे निकल गए थे। तो ये बात अब गोट फार्म टाइप्स हैं। गोट फार्म टाइप पर यहाँ पर जो बेसिकली टाइप्स की बात की गई है, दो ही टाइप्स की बात की गई है। एक वो टाइप्स जो कि मिल्किंग के लिए, एक वो टाइप जो कि मीट के लिए। यहाँ पर ये बताया गया कि बहुत से फार्म्स जो है जो मिल्क प्रोडक्शन करते हैं गोट्स की, यहाँ पर पाकिस्तान में तो भी नहीं, इस तरह के ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है फार्म्स जो कि मिल्क प्रोडक्शन कर कर उसको सेल करते हैं। तो उसके अलावा कुछ ऐसे फार्म्स भी हैं, ये फार्म दूसरी तरफ के फार्म जो है वो मीट वाले, वो पाकिस्तान में भी है जो कि मीट आगे सप्लाई करते हैं। तो यही है गोट फार्म टाइप के बारे में, और इसमें इतना कुछ नहीं है। तो अगर आप और भी इसको मज़ीद इसको पढ़ना चाहें तो आप वीडियो को पॉज कर सारे जो है ये सारी जो है पैराग्राफ इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है मिनिमल स्पेस इज़ रिक्वायर्ड। तो सेकंड चीज़ ये है कि इनके लिए बहुत कम जो है वो स्पेस रिक्वायर्ड होती है। इसको अब डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक बात यहाँ से इसको मैं जो है वो बता दूँ कि अगर हम बाकी और दीगर जानवर देखें, जैसे काउज होगी, हार्स हो गए,
वो बहुत ज़्यादा स्पेस कवर करते हैं, ठीक है। हमें बहुत बड़े बड़े रूम्स चाहिए होते हैं उनको यूटिलाइज करने के लिए, और उनको खाने के लिए भी ज़्यादा चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं एज़ कम्पेयर टू गोट्स। तो यहाँ पर यही बात की गई है कि मिनिमल स्पेस इज रिक्वायर्ड, कि इनके लिए इसका एडवांटेज ये है कि कम स्पेस में भी आप जो है गोट फार्मिंग कर सकते हैं। अब मिनिमल स्पेस भी होगी तो उसके पीछे हमने बात की थी, मैं ऊपर आपको बता देता हूँ। उसके पीछे हमने जो गोट फार्म की जो टाइप्स थी उनकी बात की थी, फिर हमने ये देखा कि कितनी स्पेस कवर करते हैं। फिर अब हम आते थे कि फीडिंग नीड्स एज कम्पेयर टू काउ हॉर्सेस, द फीडिंग नीड्स ऑफ गोट्स आर लेस, ठीक है। इनकी जो ज़रूरियातें, जो इनका खुराक होता है वो भी कम होता है अगर ये फीड पर आ जाए तो, ठीक है। एल्सवेयर, अब गोट को आप कुछ भी दे सकते हैं, घास फूस हो गया, सब्जियां फ्रूट हो गए, जो भी आपका किचन का वेस्ट होता है वो आप गोट को दे सकते हैं, वो खुशी से सिखाती है। तो अब ये भी कवर हो गया पॉइंट। नेक्स्ट पर हम चलते हैं, मल्टीपर्पज यूजेस। तो वही दो बातें मैंने आपको जैसे पहले बताया, मल्टीपर्पज यानी कि दो पर्पज के लिए यूज होती है। सिंगल एक होता है, जब मल्टी आ जाए तो मल्टी का मतलब होता है कि ये एक से ज्यादा की बात हो रही है, ठीक है। अब एक से ज्यादा की बात यहाँ पर, अब गोश्त में एक से ज्यादा क्या चीज है कि मीट, मिल्क एंड फाइबर। अब इनसे तीन फायदे होते हैं। सबसे पहले इनसे दूध लिया जाता है, फिर इनसे गोश्त लिया जाता है, देन इनकी जो चमड़ी होती है उससे मुख्तलिफ चीज़ें बनाई जाती हैं, जिसमें हमारे बूट वगैरह आ जाते हैं, हमारी जैकेट्स आ जाती हैं, जो कि हम सर्दियों में जो है वो जिद तन करते हैं। नेक्स्ट आती है लो मेंटेनेंस, यानी कि ये लो मेंटेनेंस का मतलब होता है कि ठीक करना किसी चीज़ को, ठीक है। अब लो मेंटेनेंस यहाँ पर कोई ऐसी की बात नहीं हो रही, कोई फ्रिज की बात नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही है गोड्स की। अब गोड्स में मेंटेनेंस क्या होती है? मेंटेनेंस ये होती है कि यार ये बीमार बहुत कम होती है, इन्वायरमेंट किसी तरीके का कभी हो ये बर्दाश्त कर जाती हैं, और तो इनमें हमारा खर्चा भी कम होता है। जो बीमार वगैरह होते हैं दूसरे जानवरों के निस्बत ये बीमार कम होती हैं, तो लो मेंटेनेंस का यहाँ पर ये मतलब है। नेक्स्ट होता है हमारा टॉपिक है फास्टर ग्रोथ। इनकी जो ग्रोथ होती है बाकी जानवरों से ज़्यादा जल्दी होती है, और इनका जो मतलब कि इनका जो ब्रीडिंग टाइम होता है वो भी दीगर एनिमल से ज़्यादा है, क्योंकि काऊ जो ब्रीड करती है वो साल में एक दफ़ा करती है, लेकिन बकरियां जो ब्रीड करती हैं वो साल में दो दफ़ा करती है। तो इस पर्पज से इनका जो है वो ब्रीडिंग पर टाइम भी ज़्यादा होता है, और ये जो है वो अब जब क्या नाम है उसका, 46 माह में जो है वो ब्रीड कर देती हैं। हालांकि जो कौ होती है वो 1 ईयर, ये सॉरी 9 मंथ का टाइम लेती है, और भैंस जो होती है वो 10 मंथ का टाइम लेती है। तो इस पर्पज से भी ये उनसे थोड़े से ऊपर है। नेक्स्ट हम अब चलते हैं इजी टू ट्रेन एंड हैंडल। ये बहुत ही जल्दी मानूस हो जाते हैं इंसान के साथ, जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो जल्दी मतलब कि अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, और इनको ट्रेन करना और इनको हैंडल करना या इनको संभालना बहुत ही आसान होता है। बाकी ये जो है वो दूसरे जो है क्या नाम है जानवरों की निस्बत। हाई पोलिफेसी, पोलिफेसी यहाँ पर इसका मतलब प्रॉफिट से लिया गया है। पोलिफेसी यहाँ पर हाई पोलिफेसी का मतलब ये है कि गोट्स कैन ब्रीड ईयरली रिजल्टिंग इन मोर ऑफस्प्रिंग पर ब्रीडिंग साइकिल, दिस मेक्स इट्स पॉसिबल टू फार्मर टू इंक्रीज देयर हेड साइज क्विकली एंड एफिशिएंटली। मतलब कि ये जो है ज़्यादा ब्रीड करती हैं, और ये फार्मर्स को हेल्प करता है कि वो जो अपना एक रेवड़ बन रहा है उसके साइज को वो इंक्रीज करें। और नेक्स्ट मैं इसमें एक और बात ऐड करता चलूँ कि प्रॉफिट भी जो है वो अच्छा खासा इनसे गेन होता है, और जब भी इनको सेल करना चाहें गोट्स इजीली सेल आउट हो जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं देयर इज इनएक्सपेंसिव टू कीप, मतलब कि इस पर खर्चा बहुत कम होता है इनको रखने में। तो बस इसमें अब दीगर डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। कोर्स ग्रो फास्टर जो है हम ऊपर बात करके आ चुके हैं, ये जो है वो जल्दी मतलब कि दूसरे जानवरों से जल्दी जाएंगे। जो मैं आपको ब्रीड के बारे में बताया था कि ज़्यादा तेज़ ब्रीड करती हैं, तो उसी का ये भी मतलब यहाँ से भी वही बात की जा रही है कि जो इनकी क्या नाम है ग्रोथ रेट होता है वो दिग्गज जानवरों से तेज़ होता है। नेक्स्ट नीचे हम आ जाते हैं इजीली मार्केटेबल, मतलब ये है कि ये सेल आउट भी आसानी से हो जाती हैं। देन अब इस पर जो सारा मैंने ऊपर आपको बताया, जैसे अब ऐसे हमने शुरू किया होता है, जैसे फर्स्ट यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ लेकिन बात को अपने कोर्स से तुलना, जैसे जैसे हमने एक लिखना होता है तो हम पहले उसके आउटलाइन बनाते हैं, उसका और लिख कर नीचे आखिर पर हम क्या लिखते हैं कंक्लूजन। अब
सारा जो लुटेरे बाप है वो यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, जो भी ऊपर आपने बातें सुनी है या मैंने बयान की है तो उसका लुटेरे बाप कंक्लूजन में है। गोट फार्मिंग हैज गेन्ड पॉपुलैरिटी अमंग स्मॉल scale farmer as it needs less investment than other agriculture or animal husbandry. Goats also provide an excellent source of income by selling offspring products like wool. Goat farming is an ideal option for people who want to earn money through sustainable practices while enjoying the company of these friendly creatures. तो ये कंक्लूजन थी और उम्मीद करता हूँ आपको आज की जो वीडियो है ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा, उसको दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी कीजिएगा। तो मिलते हैं हम इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए अपने भाई की नजर फी मान।